हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर से लिया गया है। ये केमिस्ट्री का है जो कि क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न क्या है, प्रश्न को पहले देखते हैं। प्रश्न क्या है कि अमोनिया बनाने की हेबर विधि लिखो और सचित्र वर्णन करो। ये परीक्षाओं में इतनी बार रिपीट होता है तो इसका कुछ कहना ही क्या। आपको भी पता होगा कि आंसर पेपर में कितनी बार ये परीक्षा में पूछा जा रहा है कि अमोनिया बनाने की हेबर विधि लिखो और सचित्र वर्णन करो। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक तत्व से लिया गया ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए समझते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। आपको इसके बाद इस क्वेश्चन की वीडियो दोबारा देखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। देखिए क्या होता है, अभी आपको पूरा समझाएंगे बिल्कुल आसान शब्दों में। बिल्कुल टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, और स्क्रीनशॉट लेते चलना। ठीक है, अपनी नोटबुक में लिखने के लिए। देखिए क्या होता है, जब शुद्ध नाइट्रोजन, ठीक है, जब हम अमोनिया बनाने की हेबर विधि, ठीक है, अमोनिया बनाने की हेबर विधि लिखो, सचित्र वर्णन करो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक उत्तर डालेंगे, फिर क्या लिखेंगे, जब शुद्ध नाइट्रोजन, इसका सूत्र क्या होता है, N2 होता है, तथा हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2 होता है, को 1:3 के अनुपात में, ठीक है, 1:3 के अनुपात में लेकर गर्म करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि नाइट्रोजन को 1 अनुपात में और हाइड्रोजन को 3 के अनुपात में लेकर गर्म करते हैं तो अमोनिया बन जाती है। तो अमोनिया देख लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2 और हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। ठीक है, हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2 होता है। यहाँ पर लिखा है कि नाइट्रोजन क्या है, 1, तो यहाँ पर एक यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, 3 के अनुपात में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पर 1 है, आप 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसकी जब इसे जोड़कर एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2NH3। ठीक है, 2NH3 बनेगा। देखिए 6 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, तो 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। और N 2 है तो N यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला बैलेंसिंग है। और वो 23,400 कैलोरीज ये भी बनेगी साथ में। ठीक है, जब अमोनिया बनेगी तो ये 23,400 कैलोरीज भी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन से इसे आप तैयार कर लेना, बिल्कुल सरल रिएक्शन से। और इसका जो चित्र है वो यहाँ पर अब आ गया। देखिए इसका चित्र काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सरल सा है चित्र, मैंने आपके लिए बना के रखा है। देखिए एक सबसे पहले देखिए क्या बनाएंगे। देखिए सबसे पहले छोटा सा यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, कंप्रेसर पंप है, इसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेसर पंप, ये लिखा है कंप्रेसर पंप। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या डालेंगे, N2 + H2। अभी मैंने आपको रिएक्शन में बताया था कि N2 + H2 डालेंगे और किसके अनुपात में, 1:3 के अनुपात में डालेंगे। और यहाँ से ले जाएंगे। ठीक है, 3 लगाए हैं आप देख सकते हैं, और यहाँ ले जाएंगे। और एक यहाँ पर एक बॉक्स बना है जिसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कक्ष कहते हैं। देखिए नीचे लिखा है उत्प्रेरक कक्ष से हम कहते हैं, इसमें 450 डिग्री सेल्सियस का तापमान है इसके अंदर। ठीक है, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन जाएगी जब 1:3 में यहाँ से निकलकर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 450 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। और यहाँ से फिर इधर आएगा, फिर यहाँ से फिर ये संधारित्र है। ठीक है, क्या है, संधारित्र, इसका नाम क्या है, इस बॉक्स का संधारित्र है। और यहाँ पर ठंडा जल भरा हुआ है, फिर यहाँ से इधर चला जाएगा। ठीक है, इस चूर्ण को क्या इधर लेकर आएंगे। और ये सर्कुलेशन पंप है, ये क्या है, सर्कुलेशन पंप है वाला। ठीक है, ये फिर से दोबारा यहाँ पर रिपीट हो जाएगी प्रक्रिया, फिर से यहाँ जाएगा, फिर से। ठीक है, ये यही प्रक्रिया दोबारा होती रहेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को हम यहाँ से डालेंगे और यहाँ पर इसे गर्म करेंगे, 200 वायुमंडल दाब पर दबा देंगे इसे। ठीक है, क्या करेंगे, इस चूर्ण को, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 200 वायुमंडल दाब पर दबा देंगे। इसमें लोहे का चूर्ण भरा हुआ है, इसमें क्या है, लोहे का चूर्ण, ये वाला है, ये क्या है, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, लोहे का चूर्ण। ठीक है, यहाँ इसमें क्या भरा है, लोहे का चूर्ण भरा हुआ है और 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तापमान है। यहाँ पर ये पिघल जाएगा पूरा और 200 वायुमंडल दाब पर इसे दबा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चूर्ण बन जाएगा। तो यहाँ से निकलकर यहाँ ये संधारित्र में आ जाएगा, यहाँ पर ठंडा जल है, इसे ठंडा कर दिया जाएगा और सर्कुलेशन पंप में फिर से दोबारा ये हो जाएगा और अमोनिया भी बन जाएगी। ठीक है, अमोनिया हम बनाने आए तो अमोनिया कहाँ से निकलेगी बताइए। हाँ, अमोनिया यहाँ से निकलेगी, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अमोनिया निकलेगी। ठीक है, और फिर से ये प्रक्रिया दोबारा होती रहेगी, रिपीट होती रहती है, क्योंकि अमोनिया यहाँ से कम बनती है, इसीलिए प्रक्रिया दोबारा होती रहती है। तो ये है इसका फिगर। ठीक है, इसे हम डायग्राम कहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम है हमारा अमोनिया बनाने की हेबर विधि का। अब हम नीचे देखते हैं इसके बनाने की विधि। ठीक है, ये बिल्कुल डरना नहीं है, स्किप नहीं करना है, डरना नहीं है। चलिए बंद कर दिया मैंने। अब देखिए क्या है बनाने की विधि। इस विधि के अनुसार हम नाइट्रोजन देखिए लेते हैं,
तथा हाइड्रोजन भी लेते हैं, उसको क्या करते हैं 1:3 के अनुपात में कंप्रेसर पंप, ये वाला कंप्रेसर पंप है शुरू वाला, उसमें डाल देते हैं। फिर हमें क्या, देखिए चित्र भी आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं, फिर ये वाला उत्प्रेरक कक्ष इसमें ले जाते हैं। ले जाने से पहले क्या करते हैं 200 वायुमंडल पर दाब, देखिए 200 वायुमंडल दाब से दबाकर इस चूर्ण को, ठीक है 200 वायुमंडल दाब पर हम उसे दबा देते हैं उस चूर्ण को, ठीक है। और उसको 450 डिग्री सेल्सियस में उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं। फिर ये उत्प्रेरक कक्ष इसमें क्या है 450 डिग्री सेल्सियस का तेज तापमान है, ठीक है, ले जाते हैं। फिर हम इस गर्म चूर्ण को संधारित्र में ले जाते हैं, फिर इसे संधारित्र में ले जाते हैं जिसे ठंडा किया जाता है, ठंडा जल होता है इसके अंदर, क्योंकि ये सब पूरी तरह से ठंडा हो जाए, क्योंकि ये पूरी तरह से उस चूर्ण ठंडा हो जाए, जो 450 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया था चूर्ण, वो ठंडा हो जाए, ठीक है। फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें बहुत कम मात्रा में मिश्रित अमोनिया प्राप्त होती है, फिर हमें बहुत कम मात्रा में मिश्रित अमोनिया प्राप्त होती है, इसीलिए इसे दोबारा प्राप्त करने के लिए हम सर्कुलेशन पंप में ले जाते हैं। सर्कुलेशन यहाँ पर पंप है, इसमें ले जाते हैं, फिर से दोबारा प्रक्रिया होती है, मैंने आपको बताया था, ताकि ये प्रक्रिया पूरी दोबारा हो जाए। इसीलिए अब हम इस विधि का प्रयोग कम करते हैं, इसीलिए हम इस विधि का प्रयोग क्या करते हैं, कम करने लगे हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दोबारा पढ़ लेना, आपको ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर इसके कुछ भौतिक गुण है, भौतिक गुण देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट पर क्या है, ये एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, ये एक रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होगा, वो तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, मतलब बहुत बेकार गंध वाली, इसकी बहुत बेकार महक आती है, ठीक है। ऐसी गैस होती है अमोनिया। और अधिक देर तक सूंघने से क्या होते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है। और इसका तीसरा पॉइंट है, ये जल में क्या होती है, पूर्ण विलय, पूर्ण घुल जाती है, ठीक है। जल में क्या होती है, इसे घोलते हैं तो पूरा का पूरा घुल जाती है। इसके ये भौतिक गुण हो गए। अब इसके हम रासायनिक गुण देख लेते हैं। रासायनिक गुण में मैंने यहाँ पर दो से क्रिया करा दी है अमोनिया की, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसी से क्रिया पूछी जाएगी बोर्ड में। क्या होता है कि जल से क्रिया हम करा देते हैं अमोनिया की, ये अमोनिया है NH3 का, ये अमोनिया का सूत्र होता है। और H में से तोड़कर लिखेंगे, H2O नहीं लिखेंगे, इसे तोड़ लिखेंगे, HH और ये आ गया, ठीक है। H2 है और एक O है, ठीक है। इसकी जब क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा NH4, देखिए NH4 और OH यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए ये वाला आ गया, ये नहीं आ गया, ठीक है। और क्या आ गया यहाँ पर, देखिए ये वाला आ गया और H 3 और एक क्या होगा 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा NH4, ठीक है। तो NH4 यहाँ पर लिख गया और OH बाद में इसे लगा दिया, तो क्या बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर हमने क्रिया करा दी है सोडियम धातु से क्रिया। सोडियम का सूत्र क्या होता है Na, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है Na होता है। जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 2NH3 से क्रिया हो जाएगी, 2Na से क्या बन जाएगा, तो सोडामाइड NaNH2, ठीक है। Na ये वाला Na और NH2 यहाँ से निकल के आ जाएगा और H2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये गैस है हमारी हाइड्रोजन, तो ये उड़ जाएगी, तो इसीलिए हम इसका चिन्ह लगा देते हैं, जो गैस होती है तो इसका चिन्ह यहाँ पर लगा देते हैं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो चुका है, ये सोडामाइड बन जाएगा, इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आपको ये दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ चुकी होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार तैयार कर लें इन दोनों को, और आगे देखते हैं। तो आइए आपको ये प्रश्न टी विलायक के तत्व, जो कि क्लास 12 से लिया गया मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, आपको बहुत ही सरल शब्दों में बता दिया है और आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।